नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं रावत न्यूज़ पे। यहाँ हम लेकर आते हैं बिल्कुल सटीक न्यूज़ साथियों, वो भी सच्चाई के साथ। सीबीटी ने दी कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 में संशोधन करने की मंजूरी। 6.3 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बैठक के बाद बताया कि ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों के 91% दावों को ऑनलाइन मोड से निपटाया है साथियों, ऑनलाइन मोड से निपटाया है। सीबीटी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी ने 21 अगस्त को हैदराबाद में हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सीबीटी ने कर्मचारी पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है साथियों। इस प्रस्ताव में 15 साल तक कम्यूटेशन लेने के बाद पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू को लागू करने का प्रावधान किया गया साथियों। इस फैसले से 6.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। 6.3 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा साथियों। पेंशनर्स इसके लिए पिछले कई सालों से मशक्कत कर रहे थे साथियों, बहुत मशक्कत और मांग कर रहे थे। अब जाके इसको मंजूरी मिली है साथियों और इससे काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। कम्यूटेड वैल्यू भविष्य के वित्तीय दायित्व का शुद्ध वर्तमान मूल्य होता है। कुल पेंशन दायित्व लंबी अवधि की ब्याज दर और मृत्यु दर के आधार पर जीवन प्रत्याशा का एक उत्पाद है। कम्यूटेड वैल्यू की गणना उस उम्र जिस पर एक कर्मचारी सेवा में अलग होता है। पेंशन भुगतान प्राप्त करने के लिए उसके जीवित रहने की वर्षों की संख्या इस भुगतान को उत्पन्न करने के लिए लमसम निवेश पर अनुमानित दर से रिटर्न पर आधारित होती है साथियों। सेवा में अलग होने पर मतलब रिटायरमेंट होने पर सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी को पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू को एक लमसम भुगतान प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है साथियों। लमसम भुगतान प्राप्त करने का अनुमोदन दिया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि 15 साल की अवधि तक न्यूनतम मासिक पेंशन लेने वाले पेंशनर्स को कम्यूटेड वैल्यू का लमसम भुगतान हासिल करने का विकल्प दिया जाएगा साथियों। लमसम भुगतान हासिल करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके आगे की न्यूज़ में आपको बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बैठक के बाद बताया कि ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों के 91% दावों को ऑनलाइन मोड से निपटाया है। उन्होंने ईपीएफओ के अच्छे प्रशासन की खूब प्रशंसा की, जिसके तहत उनके एसबीआई से बातचीत कर ओडी शुल्क को कम करवाया, एफडी ब्याज में वृद्धि कराई और कलेक्शन चार्ज को खत्म कराया साथियों। इससे ईपीओ को सालाना 22 करोड़ रुपए ईपीओ को सालाना यानी साल के 22 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है साथियों। ईपीओ को सालाना 22 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और भी बहुत से फायदे हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं साथियों। मंत्री ने संशोधित ईपीएफआईजीएमएस 2.0 वर्जन को भी लॉन्च किया, जो तेज और आसान शिकायत निवारण के जरिए 5 करोड़ से अधिक सदस्यों और लाखों नियोक्ताओं को फायदा पहुंचाएगी साथियों। ये जो सर्विस चालू की है ईपीएफआई 2.0, इससे बहुत से लोगों को फायदा होगा, वो शिकायत कर सकते हैं इसके खिलाफ आसानी से। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लेकर आते हैं विश्वास के साथ बिल्कुल सटीक न्यूज़। तब तक के लिए आपका धन्यवाद साथियों।